बच्चों, कैसे हो? बहुत दिन हो गए स्टोरी सुने हुए, है ना? बट योर वेट इज ओवर नाउ। मैं मुकेश कुमार अग्रवाल एक बार फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंस्ट्रक्टिव स्टोरी ऑन योर यूट्यूब चैनल दीपक एजुकेशन हब। आज की स्टोरी इतनी अच्छी है और इतनी शिक्षाप्रद है कि आप सुनेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। और इसमें हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें कभी प्राउड नहीं होना चाहिए, हमें कंटिन्यू एफर्ट करने चाहिए। और आज की स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले वापस से दोनों गोल्डन फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। पहला फॉर्मूला, यदि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ, ई, ए की ध्वनि आए तो आप फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फॉर्मूला नंबर 2, यदि हिंदी सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं है और सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे और हुआ, हुई, हुए आए तो आप लगाएंगे फॉर्मूला नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको याद आ गया होगा पहले की तरह दोनों फॉर्मूले। और अब लेट्स बिगिन टुडेज स्टोरी, ए हेयर एंड ए टॉर्टोइज। क्यों याद आया ना? एक खरगोश और एक कछुआ। बहुत अच्छी स्टोरी है। एक बार एक खरगोश था। Once there was a hare. वह एक जंगल में रहता था। He lived in a forest. रहता था, lived. वह बहुत तेज दौड़ता था। He ran very fast. रन की सेकंड फॉर्म ran, R-A-N। एक रेन होता है, R-A-I-N, रेन माने बारिश, यहाँ पे R-A-N, रैन, दौड़ता था। वह बहुत घमंडी था। He was very proudy. Proudy means घमंडी। घमंड किस पर घमंड करता था वो? अपनी स्पीड पर। एक कछुआ भी उस जंगल में रहता था। There also lived a tortoise in the same forest. इन द सेम फॉरेस्ट, उस जंगल में, यानी उसी जंगल में। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई टॉर्टोइज तो, कछुआ तो पानी में रहता है। बट बच्चों, एक कछुआ पानी में रहता है और एक कछुआ वो होता है जो जमीन पर चलता है, जमीन पर रहता है। ये अलग अलग प्रजातियां होती कछुओं की। तो वह बहुत धीरे धीरे चलता था। ही वॉक्ड वेरी स्लोली। स्लोली मीन्स धीरे धीरे, वॉक्ड मीन्स चलता था। इसमें देखो WALKED, यहाँ वाल्क नहीं बोलेंगे इसको, वॉक, क्योंकि L साइलेंट रहता है। इंग्लिश वर्ड्स में कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो साइलेंट रहते हैं, तो आप ध्यान से देखें इसको, वॉक्ड। खरगोश उस पर हंसता था। द हेयर लाफ्ड एट हिम। किस पर हंसता था? कछुए पर, क्योंकि कछुआ धीरे धीरे चलता था। एक दिन कछुए ने खरगोश से कहा, वन डे, कहा, आके ध्वनि आ रही है, फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। द टॉर्टोइज said to the hare. said to माने कहा। अब क्या कहा उसे हम कोमा, इन्वर्टेड कोमास में बंद करेंगे। चलो एक रेस लगाते हैं, एक रेस करते हैं। लेट्स रन ए रेस। रन ए रेस, दौड़ करते हैं। अब क्या हुआ? खरगोश हंसी आएगी तो खरगोश हंसा। द हेयर लाफ्ड। उसने कछुए का जो चुनौती थी, चैलेंज, स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगाएंगे। उसने, ही एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार कर लिया। द चैलेंज।
चैलेंज मीन्स चुनौती को स्वीकार कर लिया। किसने? खरगोश ने। दिन और लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए। जब ये कह सकते हैं कि उन्होंने रेस का दिन निर्धारित किया। दे फिक्स्ड ए डे फॉर द रेस। फिक्स्ड माने निर्धारित किया, निश्चित किया। उन्होंने एक पेड़ को लक्ष्य निश्चित किया, निर्धारित किया। दे फिक्स्ड ए ट्री एज गोल। गोल मीन्स लक्ष्य, टारगेट। गोल की जगह टारगेट। अब टारगेट या लक्ष्य वो जगह होती है जहां की उनको पहुंचना था, जहां की उनको पहुंचना था। दोनों उनमें से जो पहले पहुंचेगा वही जीत जाएगा। निश्चित दिन रेस शुरू हुई। ऑन द फिक्स्ड डे द रेस बिगेन। बिगेन शुरू हुई, रेस RAC, रेस माने दौड़। अनेक जानवर रेस देखने आए। मैनी एनिमल्स, अनेक जानवर आए, केम क्या करने? टू सी द रेस, रेस को देखने आए। टू सी देखने, दूसरी क्रिया आ रही है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। खरगोश बहुत तेज दौड़ा। द हेयर रैन वेरी फास्ट। खरगोश दौड़ गया फटाफट। रैन दौड़ गया फटाफट, वेरी फास्ट। उसने कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। ही उसने छोड़ दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेफ्ट। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट। ही लेफ्ट द टॉर्टोइज फार बिहाइंड। फार बिहाइंड माने बहुत पीछे। ही वॉज टायर्ड, वह थक गया। ही वॉज टायर्ड। उसने सोचा कुछ आराम कर लूं, या उसने कुछ आराम करने के लिए सोचा। He thought to take some rest. वह एक पेड़ के नीचे सो गया। He slept under a tree. एक पेड़ के नीचे सो गया। कछुआ धीरे धीरे लगातार चलता रहा। The tortoise went on his way continuously. Continuously माने लगातार। वह रुका नहीं। He did not stop. Did not stop नहीं रुका, वह नहीं रुका। उसने रास्ते में खरगोश को देखा। He saw the hare on the way. On the way माने रास्ते में। खरगोश सो रहा था ना, और कछुआ चल रहा था। लेकिन वह नहीं रुका। But he did not stop. कुछ समय बाद कछुआ लक्ष्य तक पहुंच गया। After some time, the tortoise reached the target, the goal. जानवरों ने तालियां बजाई। The animals clapped, या फिर clapped की जगह gave him a big hand, या clapped भी कर सकते हैं। कुछ समय बाद खरगोश की आंख खुली, यानी खरगोश जागा। After some time, the hare woke up. वह बहुत तेज दौड़ा। He ran
वेरी फास्ट। पर क्या हुआ, कछुआ तो पहले वहां पहुंच गया था, लेकिन उसने कछुए को पहले से ही लक्ष्य पर पाया। बट ही फाउंड द टॉर्टोइज। कहां पाया? अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, या फिर कहां पाया? एट द गोल, इन एडवांस। क्या हुआ इसका? बट ही फाउंड द टॉर्टोइज एट द गोल इन एडवांस। कछुआ रेस जीत गया था। द टॉर्टोइज हैड वॉन द रेस। जीत चुका था, उसकी जीत हो चुकी थी, इसलिए हैड प्लस V3 का यूज करेंगे। द टॉर्टोइज हैड वॉन द रेस। खरगोश रेस हार चुका था। द हेयर हैड लॉस्ट द रेस। लॉस्ट मीन्स हार चुका था, हैड लॉस्ट। वह बहुत शर्मिंदा हुआ। He was ashamed। किस पर शर्मिंदा? अपने बिहेवियर पर, अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हुआ। जब ये बोल सकते हैं कि वह अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हुआ। He was ashamed of his behavior। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मोरल में? नेवर बी प्राउडी। इसका दूसरा हो सकता है, जो बहुत ही अच्छी लाइन भी है, धीरे परंतु लगातार चलने से जीत मिलती है, जीत होती है। इंग्लिश क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, या स्लो बट स्टडी जो है, ये एक विशेषता के रूप में आ रहे हैं कि जो लोग धीरे चलते हैं परंतु लगातार चलते हैं, वही रेस जीतते हैं। और आपको भी यही करना है, लगातार अभ्यास करना है। कोई बात नहीं, हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आए, धीरे धीरे समझ में आए, इट डजंट मैटर, लेकिन लगातार करने से कोशिश हमें जीत मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। यही हमारे जीवन की सच्चाई है ना? तो अपने आप से वादा करिए कि हम कभी घमंड नहीं करेंगे, और जो काम हमें आता है उसे हम लगातार करेंगे। चाहे पढ़ने का काम हो, हमें लगातार करना है, और लगातार जब काम करते हैं तो हम सीख ही जाते हैं। तो आपको अच्छी लगी होगी कहानी, आशा करता हूं। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करो ना, एक लाइक करिए, और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में वीडियोस को शेयर करिए। और पिछली जो स्टोरी थी उसके विनर्स के नाम स्क्रीन पर हैं। और आज का क्वेश्चन है, जो आज मैंने स्टोरी सुनाई है उसमें द हेयर, ध्यान रखना शब्द को, द हेयर मैंने कितनी बार बोला है, ये फटाफट से आप लिखकर भेजें, मुझे व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। Subscribe the channel and press the bell icon to get latest videos notification. Like, share